नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिरुद्ध प्रताप सिंह है। मैं आज आपको इनपुट डिवाइसेस के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन सी हमारी कंप्यूटर में इनपुट डिवाइसेस होती हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर यहाँ पर बहुत सारी इनपुट डिवाइसेस दे रखी हैं, तो इन सभी के बारे में आज की हम क्लास के चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर जो इनपुट डिवाइस दी हुई है, यह है आपका कीबोर्ड, यह है आपका स्कैनर, यह है आपका ट्रैक बॉल, यह है आपका MICR, यह है आपका टच पैड, यह है टच पैनल, यह है जॉयस्टिक और यह है बारकोड रीडर और ये है आपका माउस और ये है OCR। तो ये सब जो जितनी भी आपको डिवाइसेस दिखाई दे रही हैं, ये सारी की सारी हमारी कैसी डिवाइसेस हैं? ये सारी की सारी हमारी इनपुट डिवाइसेस हैं। और ये कैसे कहाँ पर यूज़ होती हैं, इन सब के बारे में आज की क्लास में हम जानेंगे। ठीक है ना? तो आज की क्लास, आज का जो वीडियो होगा हमारा, उसमें हम सारी इनपुट डिवाइसेस के बारे में जानेंगे। और जो भी एग्ज़ाम में इनपुट डिवाइसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, उनको भी आज की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमें जानना होगा कि इनपुट डिवाइसेस का काम क्या होता है। देखो, इनपुट डिवाइसेस का काम क्या होता है, जो भी हमारा डेटा होता है या इंस्ट्रक्शंस हमारे द्वारा निर्देश होते हैं, वो कंप्यूटर में इनपुट कराने का काम किसका होता है? इनपुट डिवाइसेस का होता है। अब सबसे पहले मैंने आपको इनपुट डिवाइस दिखाई थी, कौन सी? कीबोर्ड, है ना? तो कीबोर्ड के बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। कीबोर्ड, देखिए, आपका एक पहले जो टाइपराइटर आते थे ना, उनके सिद्धांत पर, उसके सिद्धांत पर आपका कीबोर्ड काम करता है। कीबोर्ड किसके सिद्धांत पर काम करता है? कीबोर्ड आपके टाइपराइटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब नॉर्मली एग्जाम में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितनी कीज होती हैं, मल्टीमीडिया कीबोर्ड में कितनी कीज होती हैं। तो स्टैंडर्ड कीबोर्ड में आपकी 104 कीज होती हैं, मतलब कि 104 कीज होती हैं। और मल्टीमीडिया कीबोर्ड में आपकी 108 कीज होती हैं। अब मल्टीमीडिया कीबोर्ड में 108 कीज कैसे होती हैं और स्टैंडर्ड में 104, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? आप लोग के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा ना। तो बच्चों, 108 कीज ऐसे हो जाती हैं जैसे कि नॉर्मल कीबोर्ड में आपने देखा होगा, वॉल्यूम बटन, पाउज बटन, प्ले बटन, ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है ना? वॉल्यूम को डिक्रीज करना, इंक्रीज करना, तो ये नहीं होती हैं। बट जो मल्टीमीडिया कीबोर्ड होते हैं, उसमें सब एक्स्ट्रा बटन दी जाती है, इसलिए ये 108 कीज कहलाती है मल्टीमीडिया कीबोर्ड में। अब बच्चों, बात आती है क्वालिटी क्या है। कभी कभार आपके दिमाग में आता हुआ क्वेश्चन आ जाता है कि क्वालिटी क्या है। बच्चों, क्वालिटी आपका कीपैड है या फिर हम कह सकते हैं कीबोर्ड है। जो कीबोर्ड होता है ना, आपने देखा होगा कीबोर्ड में, आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, QWERTY लिखा हो ना, तो ये क्वालिटी क्या है? कीबोर्ड का कीपैड कहलाता है बच्चों। ठीक है ना? अब बात करते हैं, देखिए, हर चीज़ है तो किसी ना किसी ने जो भी चीज़ बनाई है उसका खोज करता कोई ना कोई होगा ना। जैसे कंप्यूटर के खोज करता आपके चार्ल्स बेबेज हैं, है ना। फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस कौन है? आपके एलन ट्यूरिंग है। तो ऐसे ही यहाँ पर कीबोर्ड के भी कोई ना कोई फादर होंगे। तो कीबोर्ड के फादर कौन है? क्रिस्टोफर लैथम सोल्स। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि फादर ऑफ कीबोर्ड कौन है, तो क्रिस्टोफर लैथम सोल्स होंगे। अब बच्चों, कीबोर्ड में कौन कौन सी कीज होती हैं, उनको हम किस किस नाम से जानते हैं, उनके बारे में भी थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं आज के इस वीडियो में। देखिए, ए से लेके जो जेड तक कीज होती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अल्फ़ाबेट कीज। और जो 0 से लेकर 9 तक जो कीज होती है, उनको हम बोलते हैं न्यूमेरिक कीज। और जो स्पेशल कीज होती हैं, जैसे कि हैच, कॉमा, डॉट, कॉलन, सेमी कॉलन, @ है ना, ये बहुत सारे जो स्पेशल सिंबल्स होते हैं ना, तो वो सब सारी की सारी आपके स्पेशल कीज के अंडर में आती हैं। अब बच्चों, आपको कीबोर्ड में दिखा देता हूँ। आप लोग जब कंप्यूटर चलाते हैं ना, तो कुछ इस प्रकार से आपका कीबोर्ड होता है। लैपटॉप में या डेस्कटॉप में जो आप कंप्यूटर चलाते हैं, तो इस प्रकार से आपको कीबोर्ड यहाँ पर दिखाई देता है। इसमें बहुत सारी कीज होती हैं, तो हर एक कीज का अपना अपना अलग अलग कार्य होता है। तो सबसे पहले हम टॉप की, ये ऊपर दिखाई दे रहा है ना, फंक्शन कीज। इन फंक्शन कीज के बारे में बात करते हैं। बच्चों, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि फंक्शन कीज कितनी होती हैं, तो देखो, फंक्शन कीज F1 से लेके F12 तक होती हैं। देखो, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11 और F12। तो अगर आपसे पूछा जाए फंक्शन कीज कितनी होती हैं, तो F1 से लेके F12 तक, मतलब कि 12 फंक्शन कीज होती हैं। क्लियर? अब बात आती है कि कीबोर्ड में नंबर कीज कितनी होती हैं। 0 से लेकर 9 तक जो कीज होती हैं, वो नंबर कीज कहलाती हैं। ए से लेकर जेड तक जो अल्फ़ाबेट कीज है, देखो आपको दिखाई दे रहा है ना ये। हाँ, अब कुछ स्पेशल सिंबल्स की दे रखी हैं। ये देखो, एरोस की दे रखी हैं, है ना। ये देखो, सिंबल्स की दे रखी है वाली, है ना। अब ये देखो, आपको टैब की दे रखी है, ये कैप्स लॉक की दे रखी है, ये शिफ्ट की दे रखी है, ये कंट्रोल की, ये फंक्शन की एक्स्ट्रा दे रखी है आपको ना। और ये लेटर कीज, मतलब कि अल्फ़ाबेट की, ये आपको देखो स्पेस बार की दे रखी है, ये आपको अल्ट की दे रखी है ना। ये पेज डाउन की, ये पेज अप की, ये एंटर की। अगर आपसे पूछा जाए कि एंटर की कीबोर्ड में कहाँ होती है, तो आपको पता होना चाहिए ना। अगर मैं कहूँ आपसे एंटर दबाइए,
तो आप एंटर की का आपको पता होना चाहिए ना, तो हर की के बारे में आपको पता है, स्किप की है ना, डिलीट की, प्रिंट SCR की है ना, पाउज ब्रेक की, होम की, एंड की है ना, तो ये सारी की सारी जो कीज़ हैं है ना, विंडो की, तो आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर के जो कीबोर्ड में कौन कौन सी कीज़ होती हैं। सबसे पहले तो आपको कीज़ का बारे में पता होना चाहिए, कहाँ कहाँ पर कौन सी कीज़ होती हैं, फिर उन कीज़ का क्या क्या काम होता है उसके बारे में भी आपको पता होना ज़रूरी है। तो अभी तो आपने कीज़ देखी कौन सी की कहाँ पे होती है। बच्चों एक बार में ये सारी कीज़ आपको याद नहीं होती हैं, बट आप डेली रूटीन पर अगर यूज़ करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि आपको बहुत हद तक 2 से 4 दिन में सारी कीज़ आपको पता चल जाएंगी कौन सी कीज़ कहाँ पर होती हैं। तो अब हम बात करेंगे हर एक की किस की का क्या क्या काम होता है, तो एक करके हम सारी कीज़ डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। हाँ देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं, ये देखो आपको कीबोर्ड दिखाई दे रहा है ना। आप लोग जब भी कंप्यूटर की दुकान पे जाते हो तो कंप्यूटर वाले जो भैया होते हैं वो देखो आपको ऐसा कीबोर्ड यूज़ करते हैं ना, आप लोगों ने देखा होगा। तो कीबोर्ड में सबसे पहले हम बात करेंगे एरो की के बारे में। ये देखो आपको दिखाई दे रही है ना एरो की। एरो की को बच्चों हम लोग नेविगेशन की के नाम से भी जानते हैं। अब बात आती है एरो कीज़ कितनी होती हैं। एरो कीज़ आपकी 4 प्रकार की होती हैं। एक ही टॉप, एक लेफ्ट, एक राइट और एक बॉटम, ये 4 एरो कीज़ होती हैं आपकी, ठीक है ना, कीबोर्ड में। अब बात करेंगे बच्चों हम लोग स्पेस बार की। स्पेस बार की कौन सी होती है, ये देखो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, यही जो की ये सबसे बड़ी कीबोर्ड में, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि कीबोर्ड की सबसे बड़ी की कौन सी होती है बच्चों, स्पेस बार की। कभी कभार एग्जाम में क्वेश्चन भी बन जाता है कि बताइए कीबोर्ड की सबसे बड़ी की कौन सी होती है, आपकी स्पेस बार की आपकी कीबोर्ड की सबसे बड़ी की होती है। अब बात करेंगे हम लोग एंटर की, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ हम लोगों को कि एंटर की कौन सी होती है, फिर भी एक बार हम चर्चा कर देते हैं और एंटर की का काम क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए एंटर की के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ये आपकी एंटर की है। देखिए कर्सर को, जो आपका कर्सर होता है ना, जहाँ भी आप काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पे कर्सर होता है ना, कर्सर को न्यू लाइन पे ले जाने के लिए आपको एंटर की का यूज़ करना होता है, या फिर आप कह सकते हैं रेडी मैसेज को सेंड करने के लिए आप एंटर की का यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग बच्चों टैब की के बारे में। टैब की का काम क्या होता है, देखिए एक या एक से ज़्यादा स्पेस देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आपको नॉर्मल अगर एक बार स्पेस देना है तो आप स्पेस की का यूज़ करते हैं, ठीक है ना, ये आपको टैब की दी हुई है। तो अगर एक या एक से ज़्यादा बार आपको स्पेस देना है तो आप टैब की का प्रयोग करेंगे, ओके ना। अब बात करेंगे हम लोग जैसे कि पैराग्राफ में इंडेंट देने के लिए, पैराग्राफ में इंडेंट मतलब स्पेस देने के लिए, है ना। टेबल या फॉर्म्स में आपका टैब की का यूज़ किया जाता है। जो आप जाते हो ना कैफ़े वगैरह में, तो वहाँ पर आप लोग ऑनलाइन फॉर्म कराने आते हो तो कैफ़े वाले भैया बिना माउस के यूज़ किए हुए तुरंत आपके जितने भी कॉलम्स होते हैं उनको फटाफट फिल करते चले जाते हैं। आपका 5 से 10 मिनट में फॉर्म भी भर देते हैं ना। तो वही चीज़ है यहाँ पर, तो टैब की का यूज़ किया जाता है। टैब की से देखो एक ये लेफ्ट की तरफ एरो जा रहा है, एक राइट की तरफ जा रहा है। अगर आपको राइट की तरफ, राइट कॉलम की साइड जाना है आपको, तो सिर्फ आप टैब की से क्या बोलते हैं, आप टैब की दबाएंगे। अगर आपको पीछे बैक कॉलम में जाना है तो आप शिफ्ट के साथ टैब दबाएंगे बच्चों, ठीक है ना। अब बात करेंगे हम लोग बच्चों जो कंट्रोल और अल्ट और शिफ्ट कीज़ थी बच्चों, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट की, इनको हम लोग एक प्रकार से मॉडिफायर भी कीज़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, मॉडिफायर कीज़ भी बोलते हैं कंट्रोल को, अल्ट को और शिफ्ट को। अब ये मॉडिफायर कीज़ क्यों कहा जाता है, या फिर हम एक प्रकार से इनको कॉम्बिनेशन कीज़ भी हम बोल सकते हैं। कॉम्बिनेशन कीज़ क्यों बोल सकते हैं इनको, देखो ये तीनों कीज़ अकेले कोई भी कार्य नहीं कर सकती। ये जो तीनों कीज़ हैं कंट्रोल, अल्ट और शिफ्ट, ये अकेले कोई भी कार्य नहीं कर सकती हैं। इन्हें किसी अन्य की का सहारा लेकर ही प्रयोग किया जाता है, मतलब कि इन्हें किसी अन्य की के साथ ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। जैसे कि आपको यहाँ पर दे रखा है कंट्रोल। देखिए कंट्रोल की अगर आप सीधे अगर एक बार दबाएंगे तो कोई काम नहीं होगा। कंट्रोल के साथ अगर ए दबाएंगे तो सिलेक्ट ऑल होगा, कंट्रोल के साथ बी दबाएंगे तो बोल्ड होगा, कंट्रोल के साथ सी दबाएंगे तो कॉपी होगा, कंट्रोल के साथ एक्स दबाएंगे तो कट होगा, कंट्रोल के साथ बी दबाओगे तो पेस्ट होगा, कंट्रोल के साथ एस दबाओगे तो सेव होगा, कंट्रोल के साथ पी दबाओगे तो प्रिंट होगा, कंट्रोल के साथ जेड दबाओगे तो अंडू होगा, कंट्रोल के साथ वाई दबाओगे तो रीडू होगा। तो बच्चों ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि आपका जो कंट्रोल के साथ अगर हम कौन सी की दबाएंगे तो किस पे क्या वर्क करेगा। तो ये जो हमने कुछ शॉर्टकट्स आपको बताए हैं ये एग्ज़ाम के लिए आपके बहुत महत्वपूर्ण हैं, ये एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं, इसलिए आपको याद रखना है, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग अल्ट की के बारे में। देखिए अल्ट के साथ बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं, बस एक दो हम चर्चा करेंगे, ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। अल्ट के साथ अगर F4 दबाएंगे तो करंटली रनिंग प्रोग्राम, जो भी आपका सिस्टम पर जो भी प्रोग्राम रन हो रहा है वो क्लोज हो जाएगा। जैसे कि अभी मैं ये प्रोग्राम वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस प्रोग्राम से मुझको बाहर जाना है तो अल्ट के साथ F4 दबाएंगे तो ये प्रोग्राम आपका क्लोज हो जाएगा, ठीक है ना। अब बात करेंगे हम लोग शिफ्ट की। बच्चों शिफ्ट की का यूज़ किस लिए करते हैं, जैसे कि हमें कोई लेटर लिखना है कैपिटल में, जैसे कि हम अभी लिख रहे हैं लेटर कीबोर्ड पे कुछ लिख रहे हैं, टाइप
टाइप कर रहे हैं तो वो स्मॉल में लिख के आ रहा है। अगर हम चाहते हैं कोई लेटर कैपिटल में लिखना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ वो लेटर प्रेस करेंगे तो वो लेटर हमारा कैपिटल लेटर में लिख के आएगा। अब बात करेंगे हम लोग थोड़ा सा और शिफ्ट की के बारे में बात करने के लिए। देखो किसी भी की के टॉप पर बने जो सिंबल्स होते हैं उनको इनपुट कराने के लिए हम लोग शिफ्ट की का प्रेस करते हैं। बच्चों एक आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ, ये देखिए आप, जैसे कि ये कीबोर्ड है आपका, यहाँ पर आपको ये कुछ ऊपर सिंबल्स भी दे रहे हैं ना, ये देखो ये है ना, ये कुछ सिंबल्स दिए हुए, एक की के दो काम दिए हुए एक प्रकार से हम कह सकते हैं। तो अब ये सिंबल्स ऊपर वाला हम सिंबल कैसे लगाएगा, अगर हम बिना शिफ्ट की के साथ दबाएंगे तो ये देखो ये वाली की दबाएंगे तो कॉमा लगेगा, ये वाली की दबाएंगे तो डॉट लगेगा, ये वाला की दबाएंगे तो फॉरवर्ड स्लैश लगेगा। तो हमें क्या करना होगा, ये क्वेश्चन मार्क अगर लगाना है तो हम शिफ्ट के साथ इस की को दबाएंगे तो ये क्वेश्चन मार्क सिंबल आएगा, ठीक है ना। ऐसे ही ये शिफ्ट के साथ ये वाली की दबाएंगे तो ग्रेटर देन आएगा, शिफ्ट के साथ ये वाली दबाएंगे तो लेस देन आएगा, है ना। शिफ्ट के साथ ये वाली की दबाएंगे तो क्या आएगा आपका, स्टार आएगा। शिफ्ट के साथ ये वाली की दबाएंगे तो @ सिंबल लगेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी की कहाँ पर उपयोग कैसे की जाती है, ठीक है ना। अब ये शिफ्ट की भी आपका खत्म हो गया। तो आपको याद रखना है कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट ये सारी की सारी हमारी कैसी कीज़ होती हैं, ये हमारी मॉडिफायर कीज़ होती हैं। अब बात करेंगे हम लोग कीबोर्ड में कुछ टॉगल कीज़ होती हैं, टॉगल कीज़ के बारे में जानेंगे। देखिए टॉगल कीज़ होती क्या है, जो कीज़ आपकी ऑन और ऑफ होती हैं, जो कीज़ आपकी ऑन और ऑफ होती हैं वो सारी की सारी कीज़ आपकी टॉगल कीज़ कहलाती हैं। कीबोर्ड में आपके 3 टॉगल कीज़ होती हैं, एक कैप्स लॉक, एक होती है आपकी नम लॉक, एक होती है स्क्रॉल लॉक। बच्चों कैप्स लॉक का क्या काम होता है, नम लॉक का क्या काम होता है, स्क्रॉल लॉक का क्या काम होता है, एक एक करके हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों देखिए कैप्स लॉक में क्या दे रखा है, कैप्स लॉक अगर ऑन करते हैं तो जो भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो सारे के सारे आपके जो आप लिखोगे कीबोर्ड में तो आपके सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स वो कैपिटल में आपके लिख के आएंगे, ठीक है ना। कैप्स लॉक अगर ऑन होगा तो, कैप्स लॉक ऑफ होगा तो बच्चों आपके सारे के सारे जो आप अल्फ़ाबेट्स कैरेक्टर लिखेंगे, अक्षर लिखेंगे, वो सारे के सारे स्मॉल लेटर में कीबोर्ड से आपको लिख के आएंगे। अब देन बात करेंगे नम लॉक की। बच्चों नम लॉक का काम क्या होता है, नम लॉक अगर ऑन हो जाता है तो न्यूमेरिक कीपैड में जो नंबर वाली कीज़ होती हैं वो एरो कीज़ की तरह काम करने लगती हैं, ठीक है ना। नंबर वाली कीज़ होती हैं वो सारी की सारी एरो की तरह काम करने लगते हैं और नंबर आपके वर्क नहीं करते हैं। आप अगर नंबर दबाओगे 1 2 3 4 तो नहीं लिख के आएगा, है ना। तो नम लॉक आपको ऑफ करके ही काम करना होगा, तभी आपके नंबर्स लिख के आएंगे। अगर नम लॉक ऑन होगा तो वो कीपैड आपका न्यूमेरिक की एरो की तरह वर्क करने लगेगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं स्क्रॉल लॉक की। बच्चों स्क्रॉल लॉक क्या होता है, देखिए कि जो स्क्रीन पर हम लोग अभी ऊपर नीचे जाते हैं ना तो मूवमेंट होता है बच्चों, है ना। तो जैसे कि हम कोई वेबसाइट खोले हैं तो पेज ऊपर नीचे मूव कर रहा है ना, तो उस मूवमेंट को रोकने के लिए हम लोग स्क्रीन को लॉक करते हैं, मतलब कि स्क्रीन को क्या मतलब उस मूवमेंट को लॉक करने के लिए हम लोग स्क्रॉल लॉक को ऑन करते हैं, ठीक है ना। तो ये 3 टॉगल कीज़ होती हैं, आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अब बात करेंगे हम लोग और भी कीज़ की, जैसे कि कीबोर्ड में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जब कीबोर्ड दिखाया था, होम की, एंड की, प्रिंट SCR की और एस्केप की। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। देखिए होम की का काम क्या होता है, कर्सर को लाइन की फर्स्ट पोजीशन पर लाने के लिए। देखिए आपका जैसे कि ये वाली लाइन है, ठीक है ना, इस वाली लाइन से हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारा कर्सर है, यहाँ से हमें यहाँ पहुँचाना है। तो हम क्या करेंगे, कर्सर को होम की कर्सर मतलब कि हम अपने कीबोर्ड से होम की दबाएंगे तो हमारा कर्सर यहाँ पर आ जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि ये वाली यहाँ पर कर्सर है और हम चाहते हैं कि यहाँ पर आ जाए, है ना, तो क्या करना पड़ेगा, हमें कंट्रोल के साथ होम की दबाना पड़ेगा। मतलब कि पूरे पेज में कर्सर को फर्स्ट पर लाने के लिए कंट्रोल के साथ होम की को प्रेस करते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे एंड की। एंड की भी बिल्कुल सेम होम की तरह ही है, बट इसमें अपोजिट काम होता है, कर्सर को लास्ट पोजीशन पर ले जाने के लिए। मतलब कि जो भी आप जिस भी पैराग्राफ में है या फिर कहते हैं हम कि जिस भी लाइन पे हैं उस लाइन के लास्ट पोजीशन पर, जैसे कि आप इस लाइन पे हैं, मतलब यहाँ पर हैं आपका इस लाइन के लास्ट पोजीशन पे जाना चाहते हैं, मतलब कि यहाँ पर, तो यहाँ पर आप अगर एंड भी दबाएंगे तो सीधे यहाँ पर पहुँच जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं यहाँ पर हैं, आप चाहते हैं यहाँ पर पहुँच जाएं, तो कंट्रोल के साथ एंड दबाएंगे तो कर्सर की मतलब कि आपके जो पूरा पेज है ना या उसकी लास्ट पोजीशन पर आप पहुँच जाएंगे, ठीक है ना। अब बात करेंगे हम लोग प्रिंट SCR की। बच्चों प्रिंट SCR का पूरा नाम होता है प्रिंट स्क्रीन। देखिए प्रिंट स्क्रीन मतलब कि आपका इसके द्वारा हम लोग स्क्रीनशॉट को कैप्चर करते हैं। नेक्स्ट है आपका एस्केप की। ESC को बच्चों हम लोग एस्केप की बोलते हैं। देखिए करेंटली रनिंग प्रोग्राम से अगर आपको बाहर आना है, जैसे कि कोई प्रोग्राम चल रहा है उससे आपको बाहर एग्जिट होना है, तो आप एस्केप की का यूज़ कर सकते हैं। तो आपको कीबोर्ड आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब कीबोर्ड की कुछ और कीज़ हैं, उनको और डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये सब आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और यही एग्ज़ाम में आपके पूछा जाता है। अब बात करेंगे फंक्शन कीज़ के बारे में। फंक्शन कीज़ मैंने आपको बताया था कि F1 से लेकर F12 मतलब कि 12 फंक्शन कीज़ होती हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन
कीज़ है उनके बारे में आप जानते हैं। देखो F1 से क्या होता है हेल्प, और F2 से क्या होता है रीनेम फाइल या फोल्डर। F2 से हम क्या कर सकते हैं किसी भी फाइल का या किसी भी फोल्डर का नाम चेंज कर सकते हैं। F3 से हम लोग किसी भी फाइल या फोल्डर को हम लोग सर्च कर सकते हैं। और F4 से इंटरनेट एक्सप्लोरर जो हमारा वेब ब्राउजर होता है उसमें एड्रेस बार को ओपन कर सकते हैं। एड्रेस बार में जहाँ पर हम लोग का यूआरएल डाला होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट F5 से हम लोग बच्चों रिफ्रेश कर सकते हैं कंप्यूटर को अपने। F6 और F7 से हम लोग जो भी कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं अगर, तो उसमें मेनू बार को एक्टिवेट करने के लिए हम F6 या F10 का यूज़ कर सकते हैं। देन F7 का यूज़ करेंगे। देखिए F7 का यूज़ बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि F7 कीज का काम क्या होता है, या फिर कह सकते हैं ग्रामर चेक करने के लिए या एरर चेक करने के लिए आप लोग कौन सी की का कीबोर्ड में यूज़ करते हैं, तो आप बताएंगे F7 की का यूज़ करने के लिए। F7 की होती है एरर चेकिंग या फिर ग्रामर चेक करने के लिए। अब जैसे कि आप कंप्यूटर में सिस्टम में आपकी जब भी कंप्यूटर चलाते हो तो कोई ना कोई विंडो डली हुई होती है ना, तो जैसे कि कभी कभार विंडो आपकी उड़ जाती है, क्रैश हो जाती है, ठीक है ना, तो ख़राब हो जाती है, तो आप क्या करेंगे, आप नई विंडो डालने के लिए आप लोग कीबोर्ड को जब मतलब कि आपका जब सिस्टम ऑन होता है तो आपके पास एक पेन ड्राइव होती है, बूट पेन ड्राइव। तो जब आप बूट पेन ड्राइव लगाते हो सिस्टम पे तो एक बूट मेनू को ओपन करना पड़ता है, बूट मेनू को, तभी आपका विंडो इंस्टॉल होता है ना। अगर आपका विंडो पहले से ख़राब हो गया है ना, तो क्रैश हो गया, तो आप नई विंडो डालने के लिए आप F8 या F9 का यूज़ करेंगे की का, तो बूट मेनू आपका ओपन होगा। तो बूट मेनू के बाद से आपका आप सिलेक्ट कर लीजिए और उसका विंडो इंस्टॉल कर लीजिए। तो अब देखिए बूट मेनू हर एक मदरबोर्ड में अलग अलग कीज़ होती हैं बूट मेनू को ओपन कर ले, किसी में F8 किसी में F9, तो अलग अलग मदरबोर्ड के हिसाब से अलग अलग कीज़ हैं, इसलिए F8 F9 डिसाइड कर दिया मैंने। अब बात करते हैं F11 की बच्चों। इंटरनेट एक्सप्लोरर को फुल स्क्रीन पर ओपन कर, जैसे कि आपका वेब ब्राउजर होता है ना, उसको फुल स्क्रीन पर आपको देखना है पूरे, है ना, जिसमें आपको सिर्फ एड्रेस बार वगैरह ना दिखाई दे, फुल स्क्रीन पर जो व्यू दिखाई दे, तो वो आप एक प्रकार से F11 की का यूज़ करते हैं। अब देन आपको बात करेंगे F12 की बच्चों। F12 की का यूज़ किस लिए करते हैं हम लोग, सेव एज करने के लिए करते हैं। देखिए सेव और सेव एज क्या होता है, देखिए सेव के लिए शॉर्टकट होता है Ctrl+S, और सेव एज के लिए F12 की का यूज़ किया जाता है। अब ये दो चीज़ तो पता चल गई आपको। अब सेव क्या होता है, सेव एज क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ। देखिए सेव, आप जब पहली बार कोई फाइल बना रहे हैं तो उसको आप सेव करेंगे। अब जो पहले से बनी हुई फाइल है उसमें आपको चेंजेस करके किसी नए नाम से आप सेव करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेव एज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सेव और सेव एज में अंतर पता चल गया होगा, सेव का शॉर्टकट और सेव एज का शॉर्टकट भी आपको अच्छे से पता चल गया होगा। अब बात करेंगे बच्चों हम लोग माउस की। माउस क्या होता है, कहाँ पे यूज़ होता है इसका, आप लोगों ने देखा होगा कि कंप्यूटर में माउस का बहुत उपयोग होता है। अब माउस किसने बनाया, ये सब चीज़ें आपके दिमाग में आ रही होंगी ना। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे हु वाज द फादर ऑफ माउस। माउस का पितामह किसको कहा जाता है, तो देखिए माउस का पितामह है डॉगलस एंजल वार्ट, ठीक है ना। डॉगलस एंजल वार्ट ये फाउंडर कह सकते हैं हम इनको माउस के। अब देखिए माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस, अगर आपसे पूछा जाए कि पॉइंटिंग डिवाइस कौन सी है एग्जाम में, कि इनमें से बताइए कौन कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस है, तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस हमारे कंप्यूटर में होती है। तो माउस भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस आपका GUI बेस्ड पे काम करता है। GUI बेस्ड मतलब कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। देखिए बच्चों दो प्रकार से सिस्टम आते थे पहले जो हमारे पुराने जनरेशन में जो सिस्टम आते थे वो CUI बेस्ड होते थे, ठीक है ना। CUI बेस्ड समझ रहे हैं आप लोग क्या, जिसमें सिर्फ हम लोग कीबोर्ड के द्वारा कैरेक्टर्स का यूज़ कर सकते थे। बट जो हमारे अभी नए ज़माने के कंप्यूटर सिस्टम्स आ गए उसमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस मतलब कि आपको छोटे छोटे आइकन्स का मिलेंगे, उस पर आप क्लिक करके आप चीज़ों को ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं। देन आपको अब मैं बताता हूँ आपको माउस, ये है ना, आपको माउस में कितनी बटन्स होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। देखिए माउस में सिर्फ दो बटन्स होती हैं, एक बटन होती है आपकी लेफ्ट बटन, एक बटन होती है आपकी राइट बटन, ठीक है ना। लेफ्ट बटन ये होती है, यहाँ पर होती है, राइट बटन यहाँ पे होती है, और आपका स्क्रॉल बटन कहाँ पे होता है, ये स्क्रॉल बटन। बच्चों स्क्रॉल बटन का काम क्या होता है, पेज को अप एंड डाउन मतलब कि मूव करने के लिए, आप मूव करने के लिए, बॉटम मूव करने के लिए। अब बात करेंगे बच्चों हम लोग माउस पैड की। तो माउस के नीचे ये पैड रखा हुआ है ना, इसी को हम लोग माउस पैड बोलते हैं। बच्चों एक प्रकार से कह सकते हैं हम स्लेट या रेक्टेंगल आकृति की वस्तु जो माउस के नीचे रखी हुई होती है वो आपकी क्या होती है, माउस पैड कहलाती है। बच्चों अब माउस की हम वर्किंग बता देते हैं कि देखिए माउस में आप करते हैं जब, कि सिंगल क्लिक पर क्या होता है, डबल क्लिक पर क्या होता है, राइट क्लिक पर क्या होता है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सिंगल क्लिक पर आप माउस की अगर लेफ्ट बटन अगर सिंगल बार एक बार दबाएंगे या सिंगल बार दबाएंगे तो फाइल वो सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है ना। या डबल बार दबाएंगे तो कोई भी फाइल है या कोई भी फोल्डर है तो वो आपका क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। लेफ्ट को माउस की लेफ्ट बटन को डबल बार दबाएंगे, दो बार दबाएंगे मतलब कि, तो कोई ना कोई फाइल या फोल्डर जो भी आप जिसको ओपन करना चाहते हैं वो आपका ओपन हो जाएगा। सिंगल क्लिक पे सिर्फ ओनली आपका सिलेक्ट होगा। अब बच्चों माउस की जो राइट बटन होती है, राइट बटन, उस पर राइट बटन दबाएंगे माउस की, तो किसी ना को जो भी फाइल है या फोल्डर है उसकी प्रॉपर्टीज को हम उसके द्वारा जान
सकते हैं। अब बच्चों एक चीज़ और होती है माउस में, ड्रैग एंड ड्रॉप। देखिए जैसे कि कोई फाइल हो गया या फोल्डर हो गया या आइकन हो गया, उसको सिलेक्ट करने के बाद एक जगह से दूसरी जगह ड्रॉप करना ही आपका ड्रैग एंड ड्रॉप कहलाता है। ठीक है ना, तो माउस के बारे में इतना चीज़ आपको पता चल गया होगा। अब थोड़ा सा और जान लेते हैं हमारे कितने प्रकार के माउसेज होते हैं। तो टाइप्स ऑफ माउसेज देखिए, एक आपका मैकेनिकल माउस होता है, एक आपका होता है ऑप्टिकल माउस। देखिए मैकेनिकल माउस कैसा होता है, जिसमें एक रबर की बॉल लगी हुई होती है। ये देखो आपको दिखाई दे रही है, एक रबर की बॉल लगी हुई होती है और ये मोशन डिटेक्टर्स होते हैं। ये रबर का बॉल जहाँ जहाँ मूव करता है वैसे ही हमारा पॉइंटर मूव करता जाता है। एक होता है आपका ऑप्टिकल माउस। बच्चों ऑप्टिकल माउस लेजर रेस पे वर्क करता है। लेजर रेस मतलब समझ रहे हैं क्या, जैसे कि आपके ये माउस है ना, आप लोगों ने देखा होगा कि आपके वहाँ क्या नाम है, जब आप कंप्यूटर की शॉप पे जाते हैं तो ये वाले माउस अधिकतर आजकल यूज़ होता है। पहले पुराने ज़माने में ये मैकेनिकल माउस यूज़ करते थे रबड़ वाले, बट आजकल आपने देखा हो यहाँ पर कौन से ऑप्टिकल माउस यूज़ किया जाता है। यहाँ पर एक लाइट लगी रहता है, छोटा सा बल्ब लगा रहता है, एलईडी बल्ब, एलईडी लाइट, जो कि उसकी रेस के हिसाब से मूव करता है। अब देखिए जो ऑप्टिकल माउस होते हैं ना, वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वायर्ड माउस, एक होता है आपका वायरलेस माउस। तो कि ये है आपका ऑप्टिकल माउस, ठीक है ना, ये दोनों आपके ऑप्टिकल माउस है। बट इसमें क्या है, ये वायर्ड माउस है, ठीक है ना, इसमें वायर का प्रयोग किया जाता है, इसमें वायर का प्रयोग नहीं होता, ये वायरलेस होता है बच्चों। ठीक है ना, वायरलेस में क्या, एक छोटी सी ये यूएसबी होती है, उसमें आपके सीपीयू में लग जाती है। उसके बाद ये माउस में थोड़ा सा एक बैटरी डलती है माउस में इसमें, और उसके बाद आप इस माउस को बड़े आसानी से यूज़ कर सकते हैं। आप अप्रॉक्स ये मान लीजिए कि 2 to 5 मीटर की दूरी पर आप आसानी से इस माउस को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो माउस के बारे में पता चल गया ना कि माउस दो प्रकार के होते हैं, एक मैकेनिकल माउस, एक ऑप्टिकल माउस। मैकेनिकल माउस में आपका रबर बॉल का यूज़ किया जाता है, ये देखिए रबर माउस है, रबर बॉल है। और ये ऑप्टिकल माउस में आपका लेजर रेस का यूज़ किया जाता है, एलईडी लाइट के द्वारा ये लेजर रेस होती है। ठीक है ना, और ये आपका वायर्ड माउस है, ये आपका कैसा है, वायरलेस माउस है। अब बच्चों बात करेंगे हम लोग टच स्क्रीन की। बच्चों टच स्क्रीन आपकी कैसी होती है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस होती है। जैसे कि आपका फ़ोन है ना, तो फ़ोन पे आप जैसे क्लिक करते हो तो कुछ ना कुछ आपने इनपुट किया तो कुछ ना कुछ आपको आउटपुट मिलता है। तो ऐसे ही वो जो फ़ोन में टच स्क्रीन डली हुई होती है, तो वो टच स्क्रीन कैसी आपकी इनपुट और आउटपुट दोनों में आती है आपकी। ठीक है ना, अगर आपसे पूछा जाए टच स्क्रीन कैसी है, आपकी इनपुट है या आउटपुट है, तो आप बताएंगे कि टच स्क्रीन हमारी इनपुट और आउटपुट दोनों में ही आती है। क्योंकि और क्यों आती है तो आपको बता दिया मैंने, जब कोई आप चीज़ इनपुट करते हो तो आपको कुछ ना कुछ आउटपुट मिलता है, तो इसीलिए इनपुट और आउटपुट डिवाइस के अंदर में टच स्क्रीन आपकी आती है। अब बच्चों बात करेंगे हम लोग ट्रैक बॉल की। बच्चों मैं आपको बता दूं कि पॉइंटिंग डिवाइस के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए इनमें से कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है या है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस है। जैसे कि मैंने आपसे अभी पहले बताया था कि माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ऐसी ट्रैक बॉल एक आपकी पॉइंटिंग डिवाइस है। ये देखो आपको ट्रैक बॉल दिखाई दे रही है। अब देखिए पॉइंटिंग डिवाइस का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। देखिए इसका प्रयोग जैसे कि डिजाइनिंग तैयार करने के लिए होता है। जैसे डिजाइनिंग कहाँ कहाँ को, देखिए कैड कैम आप लोगों ने सुना होगा बच्चों। कैड कैम का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछते हैं। कैड मतलब कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग और कैम का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। देखिए बहुत बड़े बड़े जो डिजाइनर्स होते हैं ना, वो ये ट्रैक बॉल का यूज़ करते हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कार्टून वगैरह बना था, आप लोगों ने देखे होंगे बचपन में, तो वो कार्टून वगैरह भी डिज़ाइन यहाँ पर होते हैं। बहुत बड़े बड़े जो डिज़ाइनर होते हैं फैशन डिज़ाइनिंग वगैरह क्षेत्र में या मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में, वो कैड कैम का यूज़ करते हैं। अब बात करेंगे बच्चों हम लोग जॉयस्टिक की। देखिए जॉयस्टिक ये आपकी दिखाई दे रही है, जॉयस्टिक है आपकी। देखिए जॉयस्टिक भी एक प्रकार से हम कह सकते हैं पॉइंटिंग डिवाइस। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए, मैं बार बार बता रहा हूँ आप लोग को, पॉइंटिंग डिवाइस याद रखनी है कौन कौन सी होती हैं। जॉयस्टिक भी आपकी पॉइंटिंग डिवाइस है। इसका प्रयोग हम लोग गेम्स खेलने के लिए करते हैं। अब बात करेंगे बच्चों हम लोग लाइट पेन की। बच्चों ये आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर लाइट पेन। इस लाइट पेन का काम क्या होता है, लाइट पेन भी आपकी एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है। इसका काम क्या होता है, स्क्रीन पर जैसे कि डायग्राम बनाने के लिए या स्क्रीन पर कुछ लिखने के लिए आप लोग लाइट पेन का प्रयोग कर सकते हैं। अब बच्चों बात करेंगे स्कैनर की। बच्चों स्कैनर का काम क्या होता है, ये आपको दिखाई दे रहा है स्कैनर। कुछ के स्कैनर आपके अलग भी दिखाई देते हैं और कुछ स्कैनर आपको किसी न किसी प्रिंटर में लगे हुए होते हैं। अब स्कैनर का काम क्या होता है, हार्ड कॉपी डेटा को सॉफ्ट कॉपी में चेंज करने के लिए आप स्कैनर का यूज़ करते हैं। आप लोग जाते हैं दुकान पे कोई फॉर्म वगैरह भरने, तो फॉर्म वगैरह भरते हैं तो आपने देखा होगा कि जो फॉर्म में आप लोग देखते होंगे कि मार्कशीट स्कैन करके अपलोड करना है या कोई फ़ोटो या सिग्नेचर अपलोड करने हैं, तो वो किसके द्वारा दुकानदार स्कैन करता है, तो वो आपने देखा होगा कि हार्ड कॉपी डेटा के द्वारा स्कैनर के द्वारा आपका वो डेटा को स्कैन करता है। तो स्कैनर का काम क्या होता है, हार्ड कॉपी डेटा को सॉफ्ट कॉपी में चेंज करने के लिए आप लोग स्कैनर का यूज़
यूज़ करते हैं। अब बच्चों बात करेंगे हम लोग OCR की। OCR का काम क्या होता है बच्चों, सबसे पहले आपको OCR का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये देखो आपको फुल फॉर्म दिया, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। जैसे कि कोई डॉक्यूमेंट है, ठीक है ना, या कोई इमेज फाइल है, तो उसको आप OCR के द्वारा आप स्कैन कर लीजिए, तो वो डॉक्यूमेंट कैसा हो जाएगा आपका, जैसे कि फोटो है, इमेज है, तो उसको आप स्कैन कर लेंगे तो वो डॉक्यूमेंट आपका टेक्स्ट में बन जाएगा। तो इसका जो प्रयोग होता है OCR का, टेक्स्ट या कैरेक्टर्स को स्कैन करने के लिए आप OCR का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे बच्चों MICR की। बच्चों MICR का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है, फुल फॉर्म ऑफ MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये देखो आपको मशीन दिखाई दे रही है, इसमें देखो आपको ये चेक लगी हुई है, तो इसका यूज जो चेक होती है ना हमारी, उसकी चेक को वेरिफिकेशन करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है ना। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल तो नकली नोट भी बनने लगे हैं मार्केट में, तो अब नकली और असली का पता कैसे लगाएंगे हम लोग। तो MICR एक डिवाइस है, इसके माध्यम से हम चेक जैसे इसमें डालते हैं तो इसमें पता लग जाता है कौन सी बैंक का, कौन सी शाखा का, तो हर चीज़ ये पता लगा लेते हैं चेक असली है या नकली है, तो ये चीज़ उसमें फाइंड आउट हो जाती है। अब बच्चों बात करेंगे OMR की। बच्चों OMR का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। आप लोगों ने कंपटीशन के एग्जाम दिए होंगे तो आपने देखा होगा कि ये OMR सीट होती है, उसमें आप लोग गोला लगाते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का ये आंसर ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही है ना। तो OMR सीट होती है। पहले जो अभी भी एग्जाम होते हैं कुछ OMR बेस्ड होते हैं, अब तो कुछ हद तक बहुत सारे एग्जाम आपके ऑनलाइन भी होने लगे हैं और कुछ एग्जाम आपके OMR सीट पे भी होते हैं। तो देखिए OMR में क्या होता है, जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसमें OMR सीट का प्रयोग किया जाता है। OMR सीट में क्या होता है, जो भी आप मार्क्स करते हैं, मतलब गोले लगाते हैं OMR सीट में पेंसिल या पेन से, तो वो उसको मार्क्स करता है, उसके हिसाब से आपका एक OMR मशीन होती है, उसमें डाल दिया जाता है, तो उसके बाद आपका तुरंत के तुरंत आपका रिजल्ट आ जाता है। अब बच्चों बात करेंगे हम लोग BCR की और QR की। बच्चों BCR क्या होता है, बार कोड रीडर, और QR क्या होता है, क्विक रिस्पॉन्स। बच्चों जो आपका बार कोड रीडर होता है वो आपका 13 डिजिट का कोड होता है, ठीक है ना। ये इसका यूज़ हम लोग बिलिंग प्रोसेसेस के लिए करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा मॉल वगैरह, शॉपिंग मॉल पे जाते हैं तो आपको एक टैग लगा हुआ मिलता है, तो जब काउंटर पे जाते हैं, जब बिल पेमेंट कराना है, तो वो एक मशीन ऐसे लिए होते हैं, उसको स्कैन करते हैं तो उसका अमाउंट वहाँ पर सिस्टम पर फीड हो जाता है ना, उसको, और जो भी आइटम होता है उसका पूरा डिटेल वहाँ पर सिस्टम पर फीड हो जाता है। ऐसे ही QR कोड होता है, QR कोड स्कैनर। जैसे कि आप लोग फ़ोन पे, गूगल पे करते हैं ना, तो QR कोड आप लोगों ने देखा होगा शॉप्स वगैरह में लगा रहता है, तो इस QR कोड में उस पर्सन की डिटेल छुपी हुई होती है। जैसे कि आप फ़ोन पे कर रहे हो तो उसका अकाउंट डिटेल छुपा होगा, है ना। तो QR कोड ऐसा नहीं है कि अकाउंट के लिए बनाया जा सकता है, बहुत सारी चीज़ें आप QR कोड के जरिए बना सकते हैं, ठीक है। अपना एड्रेस देना हो, अपना मेल देना हो, या अपना मोबाइल नंबर भी आप QR कोड पे बना सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको पता चल गई होंगी कि QR कोड का काम क्या होता है। बच्चों फुल फॉर्म जरूर याद रखिए। QR का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स, BCR का फुल फॉर्म होता है बार कोड रीडर। बार कोड रीडर ऐसी मशीन होती है और QR ऐसी, ठीक है ना। अब बच्चों बात करते हैं हम लोग डिजिटाइजर की। बच्चों डिजिटाइजर क्या होता है, डिजिटाइजर का काम क्या होता है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने के लिए आपका डिजिटाइजर का प्रयोग किया जाता है। ये आपकी डिजिटाइजर डिवाइस है, ठीक है ना। इसका काम क्या है, बस आपको पता, इतना सा याद रखना है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए काम किया जाता है। अब बच्चों बात करेंगे डिजिटल कैमरा की। डिजिटल कैमरा भी बच्चों आपका एक प्रकार से हम कह सकते हैं इनपुट डिवाइस है, क्योंकि इसका काम है फोटो को कैप्चर करना, ठीक है ना। हाँ, अब बात करेंगे बच्चों हम लोग क्या, माइक्रोफोन के बारे में। माइक्रोफोन को हम लोग छोटे सिंपल वर्डों में माइक भी कह सकते हैं हम लोग। इसका काम क्या होता है, हमारी वॉइस को क्या करना, रिकॉर्ड करना या अपने पास लेना, ठीक है ना। और स्पीकर का काम क्या होता है बच्चों, हमको आवाज़ सुनाना। माइक का काम क्या होता है, हमारी आवाज़ को रिसीव करना, है ना। तो इसीलिए तो माइक हमारा इनपुट डिवाइस हुआ ना। तो वॉइस रिकॉग्नाइजेशन के पर्पज़ के लिए हम लोग क्या माइक का प्रयोग करते हैं। बच्चों तो आज की क्लास में मैंने आपको इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ाया। आपको इनपुट डिवाइस, ये सारी की सारी जितनी भी डिवाइस बताई हैं मैंने आज की क्लास में, ये सारी की सारी आपकी इनपुट डिवाइसेस हैं। मुझे आशा है कि आपको ये सारी की सारी डिवाइसेस समझ में आ गई होंगी। और आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। और शेयर करने से क्या होता है, मैं मोटिवेट होता हूँ, और मोटिवेट होऊंगा तो आपके लिए और भी अच्छे से अच्छे वीडियोज़ लेके आऊँगा। आज की क्लास में मैंने आपको पूरे के पूरा इनपुट डिवाइसेस पढ़ा दिया। तो मुझे आशा है कि आपको आज मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। ओके, थैंक यू।